यह कहानी महाभारत के दो महान योद्धाओं भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। महाभारत का यह प्रकरण भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे युगों से बड़े सम्मान और गौरव के साथ याद किया जाता है। यह कहानी केवल एक युद्ध की ही नहीं बल्कि आदर्श, धर्म और कर्तव्य की भी गाथा है। महाभारत एक महान ग्रंथ है जो कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कथा कहता है। इसमें अनेक महापुरुषों और महायोद्धाओं की कहानियां समाहित हैं। इनमें से एक कहानी भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच के युद्ध की है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और एक महान योद्धा और ऋषि थे। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों के दादा थे और अपनी प्रतिज्ञा और अद्भुत योद्धा कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। वे अपनी तपस्या और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी जन्मकथा से ही उनके महान योद्धा बनने की नींव रखी गई थी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया था और अपने पिता के आदेश पर अपनी मां का वध भी किया था। वे अपने अद्भुत पराक्रम और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने अपनी पिता की दूसरी शादी की इच्छा को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। उनके इस त्याग और प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए। वे अद्वितीय योद्धा थे और अपनी प्रतिज्ञा के कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध का कारण भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच एक संघर्ष उत्पन्न हुआ। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अम्बा, जो एक काशीराज की पुत्री थी, भीष्म पितामह से विवाह करने की इच्छा लेकर उनके पास आई। भीष्म ने उसकी यह इच्छा ठुकरा दी और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। अम्बा ने परशुराम से मदद की गुहार लगाई और भीष्म पितामह के साथ युद्ध करने का आग्रह किया। युद्ध का प्रारंभ परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म पितामह ने गुरु परशुराम का सम्मान करते हुए पहले यह युद्ध स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन परशुराम के आग्रह पर उन्होंने अंततः युद्ध के लिए सहमति दी। युद्ध का स्थान कुरुक्षेत्र चुना गया। युद्ध की गाथा युद्ध का प्रारंभ हुआ और दोनों योद्धाओं ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह और परशुराम दोनों ही अपार शक्ति और शौर्य के प्रतीक थे। युद्ध के दौरान दोनों ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और एक दूसरे पर प्रचंड आक्रमण किए। दोनों योद्धाओं की शक्ति और कौशल देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। पहले दिन का युद्ध बहुत ही भयंकर था। परशुराम ने अपनी परशु का प्रयोग करते हुए भीष्म पर आक्रमण किया, जबकि भीष्म ने अपनी शक्ति से परशुराम के हर आक्रमण का सामना किया। दोनों के बीच के इस संघर्ष ने युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। दूसरे दिन भी युद्ध उतना ही भयंकर रहा। भीष्म ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए परशुराम के हर आक्रमण का सामना किया। परशुराम ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ भीष्म पर आक्रमण किया, लेकिन भीष्म अपनी दृढ़ता और साहस के साथ हर आक्रमण का प्रतिकार करते रहे। तीसरे दिन का युद्ध निर्णायक माना गया। परशुराम ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीष्म पर भयंकर आक्रमण किए,
लेकिन भीष्म अपनी अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल के साथ परशुराम के हर आक्रमण का सामना करते रहे। अंततः परशुराम ने स्वीकार किया कि भीष्म अद्वितीय योद्धा हैं और उन्हें हराना संभव नहीं है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया और भीष्म की वीरता को प्रणाम किया। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध के परिणामस्वरूप परशुराम ने भीष्म की अद्वितीय योद्धा कौशल और प्रतिज्ञा का सम्मान किया। उन्होंने अंबा को न्याय दिलाने का वचन तो दिया था, लेकिन वे भीष्म की प्रतिज्ञा और उनकी निष्ठा को भी समझ गए। भीष्म पितामह ने भी अपने गुरु परशुराम के प्रति आदर और सम्मान को बनाए रखा। भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुआ यह युद्ध केवल शक्ति और कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह आदर्श, धर्म और कर्तव्य की भी गाथा थी। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों और प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए धर्म की राह पर चलता है। परशुराम और भीष्म पितामह दोनों ही महान योद्धा थे और उनकी गाथा भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है।